दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर दिल्ली बीजेपी जो है दिल्ली में अलग अलग जगह पर प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली बीजेपी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी कुलदीप सचदेवा। आप लोग इस तरीके से सड़कों पे उतरे हैं, अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का जो इस्तीफा है वो इमोशनल था, वो इमोशनली लिया गया डिसीजन था। ऐसे में उनके इस्तीफा की मांग क्यों? देखिए, ये प्रूव हुआ कि दलालों की, भ्रष्टाचारियों की, दंगाइयों की पार्टी अगर कोई है वो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री जेल में हैं, एक हवाला कारोबारी और जो दारू मंत्री, जो शराब मंत्री थे मनीष सिसोदिया, उन्होंने दिल्ली में ऐसी एक्साइज पॉलिसी लाए जिसमें 2% की कमीशन को 12% कर देना, मैन्युफैक्चरर्स को रिटेल का दे देना, जिन्होंने एयरपोर्ट पे L1 वाले को ना देना। ऐसे अनेकों बिंदुओं के कारण सीबीआई के सामने सारी तथ्य आई। सीबीआई के सामने वो तथ्य आए कि उनके अधिकारियों ने बताया कि हमसे फाइल और ये जबरदस्ती लिखवाए गए। वो सारे दलाल अप्रूवर बन गए, दिनेश अरोड़ा और सब, जिन्होंने बताया हाँ हमने पैसा दिया। उन सब फैक्ट्स के ऊपर भ्रष्टाचारी, सबसे बड़े कट्टर भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, जेल जाना पड़ा। तो हम मांग करते हैं कि जब उस मुख्य सरगना अरविंद केजरीवाल, जिनकी शय पर ये सारा घोटाला भ्रष्टाचारी हुआ, उन्हें भी जेल जाना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। सर, आज तो दिल्ली कांग्रेस भी आपके साथ ही उतरी है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, तो क्या लग रहा है बीजेपी कांग्रेस साथ चल रही है? भ्रष्टाचार में 2G, 3G, 4G कितने घोटालों में कांग्रेस थी पता नहीं था। आज उनके रिकॉर्ड अरविंद केजरीवाल तोड़ रहे हैं। मुन्नी से ज़्यादा बदनाम और शीला से ज़्यादा नीलाम ये अरविंद केजरीवाल हो गया। कंपटीशन आज इन्होंने सोचा कि जिस कांग्रेस को हटाकर ये आए थे, आज उसके सारे भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़कर हम बढ़े। तो इनकी ये और भी है, डिबेट का करने पर अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा होना चाहिए और जब तक नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और दिल्ली की जनता सड़कों पर रहेगी। लेकिन आप तो कह रही है कि इस्तीफा इसलिए दिया ताकि दिल्ली की जनता के काम ना रुके। जो G20 होना है उससे भी जुड़े काम होने हैं, बजट पेश होना है जल्दी, तो ऐसे में काम ना रुके इसलिए इस्तीफा दिया गया। तो इस पे लेकर क्या कहेगा? 9 महीने 10 महीने सत्येंद्र जैन का क्यों नहीं दिया गया? दिल्ली की जनता के काम तो रुक चुके हैं। दिल्ली की जनता में जो ये काम कर रहे होते हैं भ्रष्टाचार में डूबा। PWD में भ्रष्टाचारी करते थे, जल बोर्ड में भ्रष्टाचारी करते थे, एजुकेशन में भ्रष्टाचारी करते थे, एक्साइज में भ्रष्टाचारी करते थे, उसके अलावा यमुना सफाई में भ्रष्टाचारी करते थे। रोड हो, सिविर हो, पानी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, एजुकेशन हो, भ्रष्टाचार में डूबी सरकार है, दलालों की सरकार है, सरकार में दलाली है, समझ में नहीं आता। तो भ्रष्टाचारी नए लोग आके इनके दलाल खड़े हो जाएं, इसलिए इस्तीफा दिया है। और दबाव था जनता का और पार्टी के अंदर का, कंपटीशन और फटाव होने को हो रहा है, इसलिए इस्तीफा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये दिल्ली बीजेपी के प्रदेश महामंत्री थे कुलजीत चहल, जो सीधे तौर पर हमसे बातचीत कर रहे थे। इस वक्त देखिए किस तरीके से जो प्ले कार्ड्स है वो भी लेकर के जो दिल्ली बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं, अलग अलग दिल्ली के इलाकों में अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है उनके इस्तीफे की सीधे तौर पर मांग कर रहे हैं। आबकारी घोटाले मामले में जिस तरीके से कल देर शाम दिल्ली के शिक्षा मंत्री और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने अपना इस्तीफा दिया, उनका इस्तीफा अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद आज दिल्ली बीजेपी की तरफ से तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सड़कों पर उतरे हैं और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस पूरे मामले में, इस पूरे घोटाले में, इस पूरे प्रकरण में जो सबसे बड़े मुखिया, जो सरगना अरविंद केजरीवाल है, आखिर उनका इस्तीफा क्यों नहीं आया है। और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर इस वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दिल्ली बीजेपी की तरफ से उनके तमाम कार्यकर्ता, बड़े नेता जो हैं इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं। कैमरामैन मस्तान के साथ ऋतु रोहिणी, TV9।